नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में ज्योमेट्री चैप्टर से जो लास्ट वीडियो में हमने कंसेप्ट पढ़े थे उसके बेसिस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और लास्ट जो कंसेप्ट था वो था सेंट्रोइड का। भाई पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, जी इज है सेंट्रोइड ऑफ ए गिवन ट्रायंगल पी क्यू आर। जी एन क्या है, जी से लेके एन ये वाली लेंथ ये है अपनी 6 सेंटीमीटर। और जी एम कितनी है, जी से लेके एम ये वाली लेंथ है भैया 4.5 सेंटीमीटर। एंगल पी जी और क्यू ये वाला एंगल है 90 डिग्री। ठीक है, फाइंड द लेंथ जी आर की लेंथ, ये लेंथ निकालनी है। तो भाई इसके लिए अगर हमें ये लेंथ तो पता है ये निकल जाए, या फिर इसमें हमें ये लेंथ पता चल जाए तो हम ये आराम से निकाल लेंगे। हाँ बिल्कुल निकाल लेंगे भाई, पाइथागोरस लगा के निकाल सकते हैं, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ से कहीं बनेगा, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। ठीक है, चलो देखते हैं। पहले हम लेंथ निकालते हैं फिर पता चलेगा। पहले हम निकालते हैं जी एन और ओ जी की लेंथ, जी एन और ओ जी। जी एन की तो पता है, ओ जी एन और ओ जी। सबसे पहले हम लेंथ निकालते हैं क्यू जी और जी एन की। जी एन की हमें पता है, क्यू जी निकल आएगी, क्योंकि ये क्या है, ये मीडियन है भाई। ये इस वर्टेक्स से गई हुई मीडियन है ना, ये हमारा सेंट्रोइड पॉइंट हो गया, क्योंकि दो मीडियन यहाँ पे काट रही हैं। अब यहाँ से और ये क्या रेशो में 2:1 होता है भाई। तो क्यू जी रेशो जी एन बराबर है क्यू एन। ये टोटल कितनी हो जाएगी, देखो ये होता है 2:1, तो टोटल होगी 3। हमें जी एन की लेंथ पता है, एक की वैल्यू किसके बराबर है भाई, ये हमें गिवन है 6 से, मतलब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 6 आएगा। तो इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 दूनी 12। और टोटल जो क्यू एन की लेंथ आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 6×3 = 18। ठीक है जी। हाँ, तो हमें पता चल गया क्यू जी की लेंथ कितनी है भाई, 12। अब उसके बाद हम निकालने हैं पी जी और जी एम, की, क्योंकि जी एम की हमें पता है। तो पी जी रेशो जी एम क्या हो जाएगा भाई, मीडियन का रेशो क्या होता है सेंट्रोइड से, ये हो जाएगा हमारा 2:1। जहाँ पे हमें जी एम की लेंथ पता है 4.5, मतलब 4.5 की एक में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4.5 आएगा, क्योंकि ये रेशो की फॉर्म में इसकी, ये किसके बराबर है, 4.5 की। तो 4.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो यहाँ पे 4.5 होगा ना। तो इसमें भी 4.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा भाई, यहाँ पे 9 आ जाएगा। 9 और 4.5 कितना हो जाएगा, 13.5। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूँ। अब आ जाओ ट्रायंगल पी क्यू और जी। इसमें आप देखो ये क्या है, 90 डिग्री है। हमें ये क्यू जी भी पता है, ये भी पता है, तो हम पी क्यू निकाल सकते हैं। हाँ, इसमें तो कोई बड़ा मसला नहीं है। ये कितनी है, ये हमारी, मैं ट्रायंगल बना देता हूँ, इजी रहेगा। ये 90 डिग्री का है तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, सीधी सी बात है। राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तो भाई हमें ये पता है ये 90 डिग्री है, तो हमें परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है। ठीक है, तो 9, 12, 13, 9, 12, 15, ये एक ट्रिपलेट होता है, 9, 12, 15 राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, ट्रिपलेट होगा तो सीधी सी बात है। तो ये जो हमारी पी क्यू है ये कितनी आ गई भाई, 15 आ गई। कोई इसमें ये तो खास इसमें मंत्र पढ़ने की बात थी नहीं, बेसिक सी चीज़ थी ये तो भाई। अब आप कहोगे 9, 12, 15 ट्रिपलेट कैसे होता है। अरे भाई 3, 4, 5 ट्रिपलेट होता है कि नहीं होता है। इसमें आप कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करो, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 5 3 15। तो भाई सीधी सी बात है, कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो जो संख्या आएगी वो भी तो एक ट्रिपलेट ही होगा, वो भी एक राइट एंगल ट्रायंगल ही तो बनाएगा। वही चीज़ यहाँ पे की है हमने। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को एक कंसेप्ट अगर याद होगा तो आप चीज़ यहाँ से सीधी पकड़ जाओगे। पी क्यू बराबर है जी आर के। ये जो पी क्यू है ना, ये बराबर होगी किसके, जी आर के। अब आप कहोगे ये कैसे होगी भाई, कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, फर्स्ट कंसेप्ट था ये हमारा ट्रायंगल। ठीक है, इसमें ए बी सी, ठीक है, ये मीडियन, ये जी पॉइंट, ये जहाँ पे काटेंगे तीनों मीडियन, सेंट्रोइड हो गया हमारा जी पॉइंट। तो इसके केस में मैंने आपको बताया था बी सी बराबर होगी ए जी की, बी सी बराबर होगी इस ए जी की। ठीक है भाई, बी सी बराबर होगी ए जी की, ए बी बराबर होगी जी सी की, ए सी बराबर होगी बी जी की। आप लोगों को अगर ये समझ में आया होगा तो बात ठीक है। ए से लेके जी, बी सी बराबर होगी ए जी की, ये बराबर होगी इसके, ये बराबर होगी इसके। ये कंसेप्ट था
ठीक है। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि जो ए डी है, ये जो डी पॉइंट है, ए डी जो है ना वो बराबर है 1.5 ऑफ बी सी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा तो आप इस चीज़ को देख के समझ गए होगे मैंने यहाँ पे क्या जो बोला है, पी क्यू बराबर है जी आर के। पी क्यू ये सेंट्रोइड हो गया ना भाई, ये सेंट्रोइड हो गया, सीधी सी बात है। तीनों मीडियन यहाँ पे काटेंगे तो जो ये पी क्यू होगा ये किसके बराबर होगा, इसके जी आर के। तो पी क्यू कितना है भाई हमारा, ये बराबर होगा जी आर के। और यहाँ पे हमारा पी क्यू कितना निकला है भाई 15, तो जी आर की वैल्यू कितनी आ गई 15। यही इस क्वेश्चन का आंसर था, बस इतनी सी बात थी। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगर आप देखो इतना करने में कितना टाइम लगता, मुश्किल से 10 सेकेंड भाई, फटाफट आप करते तो फिर ये ट्रिपलेट वाला फंडा भी आपको ज़्यादा ज़्यादा 5 सेकेंड में, 15 सेकेंड। और ये अगर कंसेप्ट याद होता तो सीधी सी बात है 2 सेकंड और लगती, आप सीधी बात पकड़ लेते, 20 सेकंड में ये क्वेश्चन आराम से हो जाता। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, ए एंड बी आर 2 पॉइंट ऑन ए सर्कल विद सेंट्रोइड ओ। ठीक है जी, ए टी पहले हम एक सर्कल बनाते हैं, सर्कल बनाने के साथ साथ में पॉइंट बनाते चलते हैं। ये हमारा एक सर्कल है, ठीक है, इसका ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया। इसने बोला है कि ए और बी 2 पॉइंट है ऑन ए सर्कल विद सेंटर ओ, ये सेंटर ओ है। ए टी, ठीक है, ए टी इज ए टेंजेंट, ओके, सच दैट एंगल बी ए टी 50। देखो टेंजेंट बनानी पड़ेगी, तो यहाँ पे एन इज ए पॉइंट ऑन ए ओ ए सच दैट बी एन इज द सेंटीमीटर लेंथ ऑफ मीडियन ओ एम। ठीक है, देखो जब इस तरह से आपको क्वेश्चन गिवन हो, टेंजेंट की बात आ जाए, तो सबसे पहले आप एक टेंजेंट ही खींच लो। और टेंजेंट इस तरह से खींचनी है कि जो ए बी होगी ना वो ओ ए को सेंटर को क्रॉस नहीं कर रही है। यहाँ पे सेंटर को क्रॉस करने वाली बात नहीं बोली इसने। ए और बी 2 पॉइंट है ना सर्कल, तो ए पॉइंट तो हमने ये ले लिया और बी पॉइंट यहाँ पे ले लिया। भाई जब बोला ही नहीं कि सेंटर से क्रॉस कर रही हैं ए बी, तो हम क्यों क्रॉस करवाएं बेवजह, फिर तो हमारा डायग्राम बनेगा ही नहीं। अब यहाँ पे इसने हिंट भी तो दे दिया ना, ओ ए क्या है, ये अलग है भाई। जो ए है क्रॉस कर जाएगा तो वो तो ठीक है, फिर क्रॉस कर जाएगा तो वो बनेगा क्या, उसकी लेंथ तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अब यहाँ से ये हमारा ए पॉइंट, ये टी पॉइंट, क्योंकि ये टेंजेंट होगी ना, और इसने बोला है ए से लेकर ओ को मिलाएंगे। एन इज ए पॉइंट ऑन ओ ए, एन कोई पॉइंट है इसके ऊपर, और ये बी पॉइंट है, तो इस ओ को हम मिलाएंगे बी से। ठीक है, एंगल बी ए टी, बी ए और टी, ये वाला एंगल इसने बोल दिया है भाई 45 डिग्री। अच्छा, दाल और तो कुछ नहीं बोला है ना, ठीक है। बी एन की जो लेंथ है ना 20, अच्छा एन और बी को भी मिलाओ भाई, बी एन की जो लेंथ है वो होगी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और तो कुछ नहीं बोला है, नहीं। ए टी इज ए टेंजेंट 2 पॉइंट ऑन सर्कल। ठीक है, ट्रायंगल मीडिया, द लेंथ ऑफ मीडियन ओ एम, अब ओ एम किधर आ गई, और ट्रायंगल एन ओ बी, इसकी मीडियन खींचेंगे। ठीक है, अब आपको यहाँ पे अगर डायग्राम समझ में आ गया है तो आप इस चीज़ को आराम से कर लोगे। सबसे पहले हम आते हैं टेंजेंट के ऊपर। ये है हमारी टेंजेंट, इसका मैंने कंसेप्ट आपको बताया था अगर आपको ध्यान होगा तो। ये अपन ने जो टेंजेंट और ए और बी पॉइंट है ना इसलिए लिया क्योंकि ये जो एंगल है ये 45 बोला है, तो 45 लगना तो चाहिए ना भाई। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अब आ जाओ आप, ट्रायंगल 45 डिग्री है ये, तो भाई ये 45 डिग्री है, और ये वाला एंगल कितना होगा, ये भी 45, क्योंकि ये एंगल पूरा 90 डिग्री होता है, ये वाला एंगल पूरा 90 डिग्री का होता है। अगर आप लोगों को ये कंसेप्ट याद होगा तो। ये हमारी एक टेंजेंट है, ठीक है, और टेंजेंट से ये सेंटर है सर्कल का, टेंजेंट से ये पॉइंट और ये जो सेंटर से मिलेंगे ये टेंजेंट, और भाई ये जो पॉइंट मिलेंगे ना, तो ये जो एंगल है ये तो 45 डिग्री का है, तो ये एंगल भी 45 डिग्री का होगा, तो टोटल कितना हो गया 90 डिग्री का। ये 45 का है तो ये कितने का होगा भैया, 90 डिग्री का होगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री होता है, ये बात आपने हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है। अब भाई ये क्या नाम है, ये 45 था तो ये हो गया कितना 45, और ये भी कितना होगा 45। दो एंगल बराबर, दो साइड बराबर, सीधी सी बात है। तो 45 हो गया, ये कितना बचा 90 डिग्री। अरे यार ये 45 डिग्री है, ठीक है। रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का कौन होता है, तो ये 45 तो ये कितना बच गया 45, और
ये रेडियस ही तो है, ये भी तो रेडियस है, ये भी रेडियस है, दोनों बराबर की लेंथ होगी ना, दो साइड बराबर, दो एंगल बराबर, ये 45 है तो ये भी 45 डिग्री होगा, तो ये बचेगा कितना, ये 90 डिग्री का बचेगा कि नहीं बचेगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा भाई। वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो रखी है। ये 45 है तो ये कितना हुआ भैया, ये 45 बचेगा, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के ऊपर के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है, तो ये 45, तो ये 45 हो गया, हाँ जी 45 हो गया, तो ये 45 हो गया, तो ये भी तो रेडियस ही है ना, ओ ए और ओ बी रेडियस ही है, दो साइड बराबर इस ट्रायंगल ओ ए बी की, तो दो साइड बराबर, दो एंगल बराबर, तो ये 45 है तो ये भी 45 होगा, और ये 45 हो गया, तो ये बचा एंगल कितना हो गया, ये 90 डिग्री का हो गया। यही बात तो यहाँ पे अप्लाई की है, और क्या है यार। और ये बात यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में इसने बोला था लेंथ ऑफ मीडियन ओ एम ऑफ ट्रायंगल एन ओ बी, इसमें अगर जब हम लेंथ खींचेंगे भाई, ये 90 डिग्री तो है ही, बेशक यहाँ पे आप लाइन ड्रॉ कर दो, ये है तो राइट एंगल ट्रायंगल ही ना, सीधी सी बात है। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज से मीडियन खींचेंगे, ये हाइपोटेन्यूज हो गई भाई, जो बी एन है ये क्या है, एक हाइपोटेन्यूज ही तो है, और क्या है ट्रायंगल एन ओ बी, हाँ ये हाइपोटेन्यूज है, ये 90 डिग्री का कोण है, तो ये हाइपोटेन्यूज से जब हम एक मीडियन खींचेंगे, सीधी सी बात है, तो वो मीडियन की लेंथ क्या होगी, वो हाइपोटेन्यूज का हाफ होगी। अरे बाबू मिशाई, ये हमारा जो ये लाइन एन बी को मिलाया, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल ही तो बनेगा। ये 90 डिग्री का कोण, ये मैं एंगल की शेप में बना रहा हूँ, इसको ऐसे नहीं, ये देखो ये कुछ ऐसे शेप में है ना, ये वाला एन ओ और बी, ठीक है। अब इसने बोला है मीडियन खींचो, इसके ऊपर है ये हाइपोटेन्यूज है, ये 90 डिग्री है भाई, तो इस पे जब हाइपोटेन्यूज खींचेंगे तो जो ये ओ एम होगी ना, इसकी लेंथ क्या होगी, ये होगी हाइपोटेन्यूज का आधा। हाइपोटेन्यूज कितना है टोटल भाई, हाइपोटेन्यूज हमने निकाला है कितना है, ये दे रखा होगा हाइपोटेन्यूज, बी एन की जो लेंथ है ना ये 10 सेंटीमीटर है, तो 10 का आधा कितना हो जाएगा 5, तो जो ये हम मीडियन खींचेंगे ना ओ एम, इसकी लेंथ कितनी आएगी 5। होप आपको ये समझ में आया होगा यार जो मैंने आप लोगों को बोला है, बस इतनी सी बात थी। डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, इन ए ट्रायंगल ए बी सी, सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं, यहीं पे बना लेता हूँ, ठीक है। ये बढ़िया सा एक ट्रायंगल बना दिया मैंने, ट्रायंगल ए बी और सी। इसमें बोला है ए सी जो है ना ये है 16, पॉइंट डी इज ऑन बी सी सच दैट ए डी इज ए मीडियन, सीधी सी बात है, मीडियन है ए डी, तो ये मिड पॉइंट होगा डी, तो ये ए डी हो गई, ठीक है, ये पैरेलल हो गई। इफ एंगल बी ए डी ये 50 डिग्री है, और एंगल सी ए डी ये 80 डिग्री है, तो ठीक है, फाइंड ए डी की लेंथ बतानी है। देखो यहाँ पे ना बढ़िया है ये एंगल समझने के लिए, अगर ये थीटा है ना तो ये एंगल कितना होगा, एंगल जो ये बी ए डी है, ये एंगल बी ए डी ये होगा 90 माइनस में थीटा बाई 2। अब आप थीटा यहाँ पे हमने क्या माना है, ये है ना थीटा, भाई जो थीटा हो, अगर ये थीटा है तो ये एंगल क्या होगा 90 माइनस में थीटा, अब थीटा बाई 2। अब थीटा हमारा कितना 80, तो 90 माइनस में 80 बाई 2 करो एक बार, 90 माइनस में 40 करोगे तो क्या आएगा 50 आया, यही 50 इसने बोल रखा है। यहाँ पे अगर आप थीटा की जगह पे कोई और वैल्यू होगी तो सीधी सी बात है उसके हिसाब से यहाँ पे एंगल आएगा। तो ये छोटा सा कंसेप्ट भी कह लो, वैसे चीज़ याद करने की। अब यहाँ पे हमें समझना क्या है, देखो पॉइंट डी से ना ए बी के पैरेलल एक लाइन खींचो, पॉइंट डी से जो ये ए बी है इसके पैरेलल हमने अगर लाइन खींचें तो अगर आप ध्यान से देखोगे ये पैरेलल हैं दोनों, ए बी और जो ये पॉइंट होगा ना, कोई भी पॉइंट लगा लो यहाँ पे एफ, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। पैरेलल हैं तो भाई ये जो दो पैरेलल लाइन है वैसे, और ये एक इंटरसेक्ट कर रही है भाई लाइन, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे ये एंगल 50 डिग्री है, तो ये एंगल भी कितना होगा 50 डिग्री, ये 80 है तो भैया ये भी 80 डिग्री होगा, तो ये 50 है तो ये इतना एंगल, ठीक है, ये हो जाएगा 50 डिग्री, होगा कि नहीं होगा भाई, हाँ बिल्कुल होगा यार। और ये 80 है तो ये एंगल कितना होगा, ये 80 डिग्री हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा भाई, हाँ बिल्कुल होगा। अब आप एक बात बताओ, ये 80 है ये 50 है, तो ये एंगल नहीं बता सकते आप, ट्रायंगल बन गया ना, ट्रायंगल डी ए डी सी ए डी एफ में ये 50 है ये 80, 50 और 80 कितना होगा 130, तो ये बचा हुआ एंगल ये कितना होगा भाई, ये 50 डिग्री होगा, क्योंकि 180 में से आप 80 घटाओगे और फिर भाई 50 घटाओगे तो ये बचेगा कितना, 50 ही तो बचेगा।
समझ में आई आपको बात? ये 50 हो गया कि नहीं हो गया? हाँ बिल्कुल हो गया। आप ये एंगल भी बता सकते हो पूरा 180, ये पूरी लाइन क्या 180 डिग्री, 180 डिग्री में से 80 और 50 घटा दो तो ये एंगल भी आपको पता चल जाएगा, सीधी सी बात है 50 होगा। तो भाई आप ये जो है ना ट्रायंगल ADF, इसका सारा खेल है। मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन खींचेंगे, ये पैरेलल लाइन ही तो खींचिए, मिड पॉइंट से अगर हम सामने वाली लाइन पे पैरेलल लाइन खींचेंगे इसके, तो भैया ये जो पॉइंट, ये जो लाइन जाके मिलेगी, ये इस सामने वाली जो लाइन जिसके ऊपर जाके मिलेगी ना, उस पे भैया ये मिड पॉइंट पे तो जाके मिलेगी। ये बात आपको कैसे ये कहोगे, ये कैसे भैया? मिड पॉइंट थ्योरम से अपोजिट साइड को भी मिड पॉइंट पे जाके तो मिलेगी भाई। मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन खींचेंगे तो वो मिड पॉइंट पे जाके मिलेगी अपोजिट लाइन पे। अपोजिट लाइन ये है, ये मिड पॉइंट था D, तो इससे जब हम खींचेंगे तो ये जो F क्या है, ये AC का मिड पॉइंट है, और AC हमें बोल रखी कितनी 16, तो ये 8 और ये भी 8 होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ पे आप इस ट्रायंगल ADF में देखो, दो एंगल बराबर तो दो साइड बराबर होंगी कि नहीं होंगी भाई? ये साइड इसके अपोजिट में, ये साइड इसके, भाई दो एंगल बराबर दो साइड बराबर होती हैं। ये 8 है तो ये भी कितनी होगी? 8 होगी। AD की लेंथ कितनी आ गई? 8 आ गई। बस इतना चाहिए, क्वेश्चन पूछा था भाई। दो साइड बराबर हैं, 50 के सामने 8 सेंटीमीटर है तो इसके 50 के सामने भी 8 सेंटीमीटर होगी। दो साइड बराबर, दो एंगल बराबर, दो साइड बराबर, दो साइड बराबर, दो एंगल बराबर। ये चीज़ तो आपने अभी तक समझ ली होगी। तो AD की लेंथ कितनी आ गई? 8 सेंटीमीटर। ये A इस क्वेश्चन का, A ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर ये आप लोगों को बात समझ में आई तो ठीक है, कुछ नहीं था, ठीक है। ये बेसिक पॉइंट थे, उनके हिसाब से इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया हमने। उसके बाद ये क्वेश्चन ये है, कंसीडर द फॉलोइंग फिगर। ये फिगर हमें गिवन है, G इज अ सेंट्रोइड, G सेंट्रोइड है ऑफ ट्रायंगल ABC सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल GED इज 4। GED इसका एरिया 4 है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द रीजन, पूरे ट्रायंगल का बताना है एरिया कितना होगा भाई ट्रायंगल ABC का। तो भाई इसका अगर 4 है तो मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आपको कंसेप्ट याद हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्रूफ भी कराया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल GED, ठीक है। और ये मीडियन के ऊपर, ये मीडियन ही तो है ना, ये मीडियन है आएगी ऊपर से। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इनका रेशो मैंने बताया था 1/12 होता है। GED की वैल्यू कितनी गिवन है? 1 किसके बराबर है? 4 के। कितने गुना ज़्यादा? 4। तो जो ट्रायंगल ABC है ये भी कितना होगा भैया? 4 गुना 12 चौका 48 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा D ऑप्शन। ये थ्योरम कंसेप्ट बेस है, ऐसा नहीं है मैंने ऐसे ही बोल दिया 1/12। आप पीछे कंसेप्ट पढ़ोगे समझ में आएंगे आपको, और नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं। अभी ये जितने भी ज्योमेट्री के जितने भी कंसेप्ट है ना, सब के बढ़िया से 3-4 वीडियो बनाएंगे, एक 2 क्वेश्चन उनके साथ में लगा देंगे बढ़िया ताकि समझ में आ जाए। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, इन ए ट्रायंगल AB और C, BM और AN क्या है? मीडियन है। BM और AN ये मीडियन है। तो मीडियन है तो सीधी सी बात है ये BC को मिड पॉइंट होगा, जो N पॉइंट है ये BC का मिड पॉइंट होगा भाई मीडियन। तो ये बराबर, ठीक है, और ये भी बराबर, ये भी, क्योंकि ये तो मीडियन है ना, BN भी मीडियन है, ये मिड पॉइंट हो गया, सीधी सी बात है। इफ़ BM इसने बोला है B से लेके M 18 है और AN 21 बोल दिया, ठीक है। AB हमें बोल दिया है A से लेके B ये 22 है। देन व्हाट इज़ द इन रेडियस ऑफ ट्रायंगल D? कहाँ है? D तो है ही नहीं, O होगा, ONM, मतलब ये मिलानी पड़ेगी भाई डॉटेड। इस ट्रायंगल का हमने इन रेडियस बताना है। इन रेडियस क्या होती है? R क्या होती है भाई? एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन में सेमी पेरीमीटर, ये होती है इन रेडियस। तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए इसकी साइड पता होनी चाहिए, क्योंकि इस छोटे ट्रायंगल की इन रेडियस पूछी है ना, तो इसकी साइड पता होना चाहिए, इसका सेमी पेरीमीटर तभी निकलेगा, एरिया तभी निकलेगा। तो सबसे पहले हमें ON निकालनी पड़ेगी, OM निकालनी पड़ेगी, फिर ये जो N और M है ये भी निकालनी पड़ेगी, है कि नहीं? निकालनी तो पड़ेगी बाबू मुशाई, तो निकालो यार। AO रेशो ON ये बराबर होगी AN। AO रेशो ON ये क्या होता है? मीडियन का रेशो 2:1। AN कितनी होगी? 3। तो हमें 3 की वैल्यू क्या दे रखी है? AN की 21, 7 3 21, ठीक है भाई। तो ये इसमें भी 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 7, और इसमें भी 7 के 7 दूनी 14। तो ON आ गई हमारी 7 जो हमें चाहिए एक्चुअल में,
और वैसे AO होगी हमारी कितनी 14। अब उसके बाद BN पे आ जाओ भाई। BN BO रेशो OM बराबर है BM, तो ये हो जाएगा 2:1 और ये हो जाएगा 3। 3 की वैल्यू हमें BM की वैल्यू 18 की है, 6 3 18, ठीक है। तो इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, इसमें भी 6 से 6 दूनी 12, तो OM आ गई हमारी 6 और ये आ गई भाई हमारी कितनी 12। इतनी बात आप लोगों को अगर समझ में आई है तो ठीक है, नहीं आई तो भी कोई बात नहीं। AB 22 है तो जो ये NM होगी ना, ये क्या होगी, AB हमारी 22 है तो जो ये ये मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, तो ये जो हमने मिलाया मिड पॉइंट से मिड पॉइंट को, तो ये जो NM होगी ये क्या होगी, किसी ट्रायंगल के मिड पॉइंट को मिला रहे हो तो मिड पॉइंट थ्योरम से जो MN है, पीछे वैसे कराया है इस तरह का क्वेश्चन, MN बराबर हो जाएगी भाई AB की। ये बात अगर आपको याद है तो याद है तो ठीक है, याद नहीं है तो याद कर लो। मिड पॉइंट से मिड पॉइंट को मिला रहे हैं तो भैया इसके अपोजिट जो लाइन होगी, ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी, ये बात आप ध्यान रखना। जो MN है और AB है ये दोनों पैरेलल लाइन जाएंगी, कहीं पे भी जाके एक दूसरे को काटेंगी नहीं। और जो ये जो MN होगी ना, जो ये वाली लाइन होगी, ये NM कह लो MN कह लो, ये होगी इस AB का हाफ। तो MN की वैल्यू कितनी आ गई, 22 का हाफ करोगे कितनी आ गई भाई 11। तो हमें MN की वैल्यू पता चल गई 11, ठीक है। तो इस ट्रायंगल यहाँ पे लिख दूँ, ट्रायंगल ONM में हमें तीनों साइड पता है, ट्रायंगल यहाँ बना ही लेते हैं जिसमें 7 6 और 11, ये O पॉइंट, ये N पॉइंट, ये M पॉइंट, कोई मसला ही नहीं है भाई। 7 6 11 हमें पता चल गई हैं। क्या हम पेरीमीटर नहीं निकाल सकते, हाँ निकाल सकते हैं। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 7 11 और 7 18, 18 और 6 24। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का हाफ होता है, 12 आ जाएगा। एरिया क्या होता है, एरिया हम हेरोंस फॉर्मूला से हम यहाँ पे एरिया निकाल लेंगे, सेमी पेरीमीटर इनटू में सेमी पेरीमीटर माइनस में एक साइड, 12 में से 11 जाएगा 1, फिर सेमी पेरीमीटर माइनस में दूसरी साइड, 12 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा भाई 5, सेमी पेरीमीटर माइनस में तीसरी साइड, 12 में से 6 जाएगा 6, 5 6 30, ठीक है। और 12 3 24 12 3 48, 480 आ गया भाई। आ गया कि नहीं आ गया, हाँ जी। सेमी पेरीमीटर ये हमारा क्या बोलते हैं एरिया आ गया है, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ये आ गया है। तो आप इसको 6 दूनी 12 था ना, तो 6 6 36, 5 दूनी 10, ठीक है, 6√10 आ जाएगा। ये इसको छोड़ दो, ये गलत कर दिया आपने, 5 6 31 और ठीक तो था यार, 3 दूनी 6, 3 एकम 360 आएगा ना, √360, ठीक है। ये 480 मैंने गलत लिख दिया। अच्छा, एरिया आ गया हमारा 6√10। अब हमसे पूछा क्या था, इन रेडियस, ये किधर लिखी थी मैंने, ये पूछी थी। इन रेडियस के लिए हमें चाहिए भैया एरिया ऑफ ट्रायंगल 6√10 अपॉन में सेमी पेरीमीटर है भैया 12, तो 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12, तो यह आ जाएगा √10 अपॉन में 2। कोई मसला ही नहीं है भाई। सी ऑप्शन, ये समझ गया ना इतनी बात, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा था, स्टेप टू स्टेप कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात हुई नहीं हमें। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC है, AB 48 है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, नहीं हाँ ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। दूसरा पेज लेते हैं तब आपको मज़ा आएगा। ये देखो भाई, ये क्वेश्चन है, इन ए ट्रायंगल ABC, AB 48, BC 55, AC 73 और O इज सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल, देन द लेंथ ऑफ BO बतानी। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। मैं ये पहचान गया इन 48 55 और 73 को देख के। अब आप कहोगे ये कैसे पहचाने, बताता हूँ भाई। ट्रिपलेट होता है हमारा, ट्रिपलेट से पहचाना, ठीक है। 48 55 और 73, ये हमारा O इज सेंट्रोइड, ठीक है। O यहाँ पे सेंट्रोइड होगा, O से लेके ये मिला दिया ट्रायंगल ABC, ये होता है ऑर्थो सेंटर,
ठीक है। तो ये बी ओ, इसकी लेंथ हमें बतानी है। बी ओ होती है राइट एंगल ट्रायंगल में क्या, ये जो लेंथ होती है बी ओ, ये क्या होती है भैया, ये होती है हाइपोटेनस का आधा। हाइपोटेनस क्या है, ये है इसका सॉरी आधा नहीं, 3 पार्ट, हाइपोटेनस का थर्ड। 3 से काट दोगे तो बी ओ की लेंथ आ जाएगी। डायरेक्ट कंसेप्ट है, याद कर लो तो अच्छा है भाई। राइट एंगल ट्रायंगल में सेंट्रोइड से ऑर्थो सेंटर की जो दूरी है अगर वो पूछ ले तो वो होती है हाइपोटेनस का थर्ड पार्ट, ठीक है। 3 से काट दो उसको, थर्ड पार्ट नहीं 3 से काट दो, तो 73 का तीसरा 3 से काट दो, कितना आएगा 24.3 आएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। सीधा सा कंसेप्ट था और कुछ नहीं, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। हाँ, एक भाई के डाउट ये रहेगा कि 48, 55 और 73 ये ट्रिपलेट है यार, और कुछ नहीं है। ट्रिपलेट याद कर लोगे तो पता चल जाएगा कि हाँ ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। उसके बाद है ये क्वेश्चन है भाई, इफ परपेंडिकुलर साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, परपेंडिकुलर साइड मतलब ये दोनों साइड, एक है भैया 20 और एक है 21, तो छोटे वाली ये होती है और बड़े वाली थोड़ी सी ये होती है और सबसे बड़ी ये होती है हाइपोटेनस। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रोइड। सेंट्रोइड यहाँ पे होगा, ये ए बी सी है, तो ये जो बी ओ है ना यही पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरी लेंथ निकल जाएगी। 20, 21 क्या होता है भैया, ट्रिपलेट तो होता है कि नहीं होता है, तो 20, 21 यहाँ पे क्या आएगा 29 भाई, पाइथागोरस से निकाल लो 29 आएगा। अब ये बी ओ पूछा है तो बी ओ क्या हो जाएगी, जो ये अपना हाइपोटेनस है 29, इसका थर्ड से काट 3 से काट दो, ठीक है। तो पॉइंट में आएगी वैल्यू जो भी आएगी 3 में 27 और 2 9 सही 2/3, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में गाइस इतने क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कंसेप्ट समझेंगे फिर ये क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।